पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन पर वाराणसी पहुंचे ओपी राजभर का बयान। कहा वोट की मंशा से किया गया उद्घाटन। ओपी राजभर ने कहा बारिश में धंस गई थी एक्सप्रेसवे की सड़क। इतनी ऊंच खाल, थोड़ी एक बरसात खाली 2 दिन हुई और आपको बता दूं 50 जगह सड़कें बैठ गई। आप ध्यान से देखिएगा, 50 जगह पिच कर दी गई है सड़क पर। जो दिख रहा है कि नहीं, यहाँ इसके ऊपर जैसे कोई कपड़ा फट जाता है, चकती दी जाती है। झांसी पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बड़ा बयान। कहा उसके अभी काम भी पूरे नहीं हुए, अधूरे काम का जल्दबाजी में उद्घाटन करना ठीक नहीं। बोले इसको लेकर सपा भाजपा में जारी है नूरा कुश्ती। सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन कार्यक्रम में बोले सीएम योगी। कहा 3 साल में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास हुआ था। कोरोना काल के बावजूद तेज विकास गति से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का काम पूरा किया गया। वायुसेना के विशेष विमान से पीएम मोदी पधारे। इसी के साथ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ। सीएम योगी ने कहा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे केवल आवागमन का रास्ता नहीं, बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास का रास्ता है। इस एक्सप्रेसवे से पूर्वी यूपी के विकास का रास्ता खुलेगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जिन परिस्थितियों के बीच बनकर तैयार हुआ, उससे पिछले 4 सालों में यूपी में हुए विकास की रफ्तार को गति मिलती है। सीएम योगी बोले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की तरह ही बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे भी बनने जा रहा है। इसके अलावा कई एक्सप्रेसवे जल्द ही प्रदेश के बड़े शहरों को जोड़ेंगे। विकास कार्यों में कानपुर शहर भी मेट्रो रेल की सुविधा से जुड़ा है। आने वाले वक्त में कई और एक्सप्रेसवे बनेंगे जिनमें एयर स्ट्रिप होगी। प्रदान करने की दिशा में जहां बड़ा कदम प्रदेश ने बढ़ाया है, 4 सिटी अब तक मेट्रो की सुविधा से वहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन सुविधा उपलब्ध कराई रही है। एक्सप्रेसवे के उद्घाटन कार्यक्रम में भोजपुरी में किया इस्तकबाल। कहा 1857 की लड़ाई में पूर्वांचल की धरती ने अंग्रेजों के पैर उखाड़े। ऐसी पावन धरती और उसके लोगों को नमन करता हूं। 1857 के लड़ाई में यहाँ के लोग अंग्रेजन का छठी का दूध याद देवाय दे रहे। यह धरती के कण कण में स्वतंत्रता संग्राम के खुशबू बा। प्रधानमंत्री ने कहा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी। कहा यूपी के पूर्वांचल, बुंदेलखंड, पश्चिम सहित हर कोने को एक्सप्रेसवे के जरिए जोड़ा जा रहा है, जिससे यूपी के विकास का रास्ता प्रशस्त हो रहा है। यूपी के विकास से बढ़ेगा देश का गौरव। पीएम मोदी ने कहा 3-4 साल पहले तक जहां केवल जमीन थी, वहां से आज आधुनिक एक्सप्रेसवे गुजर रहा है। एक्सप्रेसवे के शिलान्यास के वक्त नहीं सोचा था कि उसी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर मैं विमान से उतरूंगा। ये एक्सप्रेसवे यूपी के विकास का एक्सप्रेसवे है। ये यूपी की प्रगति का एक्सप्रेसवे है। ये नए यूपी के निर्माण का एक्सप्रेसवे है। ये यूपी की मजबूत होती अर्थव्यवस्था का एक्सप्रेसवे है। ये आधुनिक यूपी की पहचान है। यूपी की प्रगति का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे नए यूपी के निर्माण का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे यूपी की मजबूत होती अर्थव्यवस्था का एक्सप्रेसवे है। पीएम ने कहा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे यूपी की पहचान है। ये यूपी की शान है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे यूपी के लोगों को समर्पित करते हुए खुद को धन्य मान रहा हूँ। देश के विकास की दौड़ में सभी का संतुलित विकास भी बेहतर जरूरी है। विकास की असमानता देश के लिए ठीक नहीं है। पूर्वी भारत और इन क्षेत्रों को देश के विकास का उतना लाभ नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। पीएम मोदी ने कहा यूपी पर राजनीति करने वालों ने यूपी के विकास पर ध्यान नहीं दिया। यूपी में राज करने वालों ने प्रदेश को माफिया राज और गरीबी के हवाले किया। आज यूपी विकास के नए कीर्तिमान लिख रहा है। सीएम योगी के नेतृत्व में प्रदेश तेजी के साथ विकास की तरफ बढ़ रहा है। कौन भूल सकता है कि यूपी में कानून व्यवस्था की क्या हालत थी? कौन भूल सकता है कि यूपी में
मेडिकल सुविधाओं की क्या स्थिति थी? यूपी में तो हालत ऐसे बना दिए गए थे कि यहां सड़कों पर राह नहीं होती थी, राह जनी होती थी। पीएम बोले, इमरजेंसी की स्थिति में देश के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे एक और ताकत बन गया है। यहाँ के क्षेत्र को गंगा और सहायक नदियों का आशीर्वाद मिला है, लेकिन 7-8 साल पहले यहाँ की जो हालत थी उसे देखकर हैरानी होती थी। मैं सोचता था कि आखिर यूपी को लोग किस बात की सजा दे रहे हैं। जब आपने मुझे चुना तो मैंने यूपी के विकास के लिए काम किया। अपने संबोधन के दौरान समाजवादी पार्टी पर पीएम मोदी ने साधा निशाना। कहा, पहले की सरकार के लोगों को मेरे साथ खड़े होने में भी वोट बैंक का खतरा लगता था। उनके पास काम का हिसाब देने के लिए कुछ नहीं था। पिछली सरकारों ने यूपी के विकास में भेदभाव किया, सिर्फ अपने परिवारों के लिए विकास किया। पीएम ने कहा, पहले की सरकारों में कानून व्यवस्था नाम की चीज ही नहीं थी। पहले राह नहीं, राहजनी होती थी। आज राहजनी करने वाले जेल के अंदर हैं और प्रदेश विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। विकास के रास्ते यूपी का भविष्य साफ नजर आ रहा है। विकास से सभी को रोजगार मिलेगा। पूरब के लोगों के लिए रोजगार आसान होगा, दूसरे शहरों से कनेक्टिविटी आसान होगी। चित्रकूट, बांदा हमीरपुर, महोबा, जालौन, औरैया और इटावा, 90 किलोमीटर का गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे कितने शहरों को जोड़ेगा? गोरखपुर, अंबेडकर नगर, संत कबीर नगर और आजमगढ़। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा एयर शो। एयर स्ट्रिप में वायुसेना के विमानों ने दिखाए पराक्रम। जगुआर, सुखोई, मिराज ने किया फ्लाई पास। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सपा और भाजपा के बीच मचे सियासी घमासान के बीच अब औद्योगिक विकास राज्य मंत्री धर्मवीर ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, अखिलेश यादव को सत्ता में आने की बेचैनी है और इसी बेचैनी में वो इस तरह की बात कह रहे हैं। 2009 के एक मुकदमे के सिलसिले में मुजफ्फरनगर कोर्ट में पेश हुए भाजपा विधायक संगीत सोम ने कहा, सनातन धर्म दुनिया में सबसे बड़ा है। संगीत सोम पर चुनाव के दौरान हंगामे को लेकर आचार संहिता के उल्लंघन का चल रहा मुकदमा। दो दिवसीय दौरे पर बांदा पहुंचे छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कालिंजर स्थित नीलकंठ महादेव के किए दर्शन। कांग्रेस नेताओं से की मुलाकात। भूपेश बघेल ने कहा, बुंदेलखंड से नहीं हो अपरिचित। रुद्रपुर में जनसभा के दौरान जेपी नड्डा का बंगाली समाज के लोगों से वादा। कहा, प्राथमिकता के आधार पर दूर की जाएंगी बंगाल समाज के लोगों की समस्याएं। नड्डा बोले, पीएम के नेतृत्व में पहाड़ पर बह रही विकास की गंगा। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के उत्तराखंड दौरे पर पूर्व सीएम हरीश रावत का बड़ा बयान। आम आदमी पार्टी को बताया वोट कटवा पार्टी। हरीश रावत ने कहा, सभी उत्तराखंड आ रहे हैं, उनका स्वागत है, लेकिन इनकी भूमिका वोट कटवा से ज्यादा नहीं है। कहा, ऐसे लोगों को राज्य की जनता कभी माफ नहीं करेगी। उत्तरकाशी में सियासी समीकरणों में हो सकता है उलटफेर। मौजूदा विधायक राजकुमार के भाजपा में शामिल होने की संभावना, तो वहीं पूर्व प्रत्याशी दुर्गेश लाल थाम सकते हैं कांग्रेस का दामन। दोनों नेता बिगाड़ सकते हैं पूर्व विधायक मालचंद के सियासी समीकरण। पूर्व पीसीसी चीफ किशोर उपाध्याय ने आगामी चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों से 40% महिला उम्मीदवारों को उतारने की मांग की है। इंदिरा गांधी का उदाहरण देते हुए किशोर उपाध्याय ने कहा कि जब महिलाएं घर चला सकती हैं, तो सरकार भी चला सकती है। भारतीय किसान यूनियन के जारी किए गए पोस्टर को लेकर भाजपा प्रवक्ता राकेश टिकैत का बयान। कहा, 22 नवंबर को लखनऊ जा रहे हैं किसान, तो मुख्यमंत्री को तो बताना पड़ेगा। बोले, अधिकारियों से मिलेंगे और अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए बात करेंगे। शामली के सदर कोतवाली क्षेत्र के मेरठ करनाल हाईवे मार्ग पर गांव सिंभालका में कैराना सांसद, सदर विधायक और जिलाधिकारी ने 2 दिवसीय सांसद खेल स्पर्धा प्रतियोगिता का किया शुभारंभ। खेल को बढ़ावा देने के लिए भाजपा नेताओं का लोगों ने जताया आभार।
उन्नाव में जमीन पर कब्जा जमाने के लिए असलहों के बल पर कब्जा करने पहुंचे दबंग, बाउंड्री वॉल को गिराकर अपने पिलर लगवाने की कोशिश की। लाइसेंसी असलहों से फायरिंग कर दबंगों ने फैलाई दहशत। पुलिस की मौजूदगी में की गुंडागर्दी। गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र के कठादल नारायणपुर गांव का मामला। गाजियाबाद के लोनी इलाके में रोटी बनाते समय थूक रहे एक शख्स का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो को लेकर हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने इसकी शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। गाजियाबाद लोनी इलाके में दो पक्षों में जमकर हुई पत्थरबाजी। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है पत्थरबाजी का वीडियो। कई राउंड हवाई फायरिंग किए जाने के भी आरोप। मौके पर पुलिस फोर्स को किया गया तैनात। आगरा में हादसे का शिकार हुई पुलिस फायर सर्विस की गाड़ी। बाइक सवार को बचाने के चक्कर में हुआ हादसा। गाड़ी में सवार चालक सहित 3 पुलिसकर्मी बाल बाल बचे। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को पहुंचाया अस्पताल। यूपी के कौशाम्बी में बीमारी से तंग आकर एक पूर्व प्रधान ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से गोली मारकर की आत्महत्या। घर के भीतर से गोली चलने की आवाज सुनकर मचा कोहराम। कमरे के भीतर जमीन पर खून से लथपथ हालत में पड़ा मिला शव। 10 साल से शुगर, ब्लड प्रेशर सहित अन्य गंभीर बीमारियों से परेशान था पूर्व प्रधान। बढ़ते प्रदूषण के बीच उन्नाव नगर पालिका की लापरवाही सामने आई। अवैध डंपिंग यार्ड में रात के अंधेरे में जलाया गया सैकड़ों टन कूड़ा जलने से इलाके में छाई धुंध। आसपास के रहने वालों को सांस लेने में दिक्कत और आंखों में जलन की परेशानी। हमीरपुर में सागर नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें तेज रफ्तार स्कॉर्पियो गाड़ी और ट्रक के बीच टक्कर में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोगों की हालत गंभीर है, जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। पिथौरागढ़ के राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ हादसा। गुरना नदी के पास दिल्ली से आ रही स्विफ्ट कार गहरी खाई में गिरी। हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौके पर मौत। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू कर निकाली डेड बॉडी। एक कार सवार को सुरक्षित वापस बचाया। रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप इलाके में घरेलू सिलेंडर में आग लगने से पिता पुत्र की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जिस वक्त हादसा हुआ, घर पर पिता और 4 साल का मासूम बेटा अकेला था। सूचना के बाद मौके पर पहुंचकर दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। उत्तराखंड में कोरोना के मामलों में फिर आई तेजी। स्वास्थ्य विभाग की बढ़ रही चिंता। उत्तराखंड में अब तक कोरोना के कुल 3,40,000 मरीज आ चुके सामने। 7,000 से ज्यादा मरीजों के सैंपल की रिपोर्ट आना बाकी। सीएमएस ने कहा, अस्पतालों में सतर्कता बढ़ती जा रही है। मामले कम होने के बाद लापरवाह बन गए लोग। हापुड़ में अवैध पशु कटान की सूचना पर पहुंची पुलिस पर हमला। सिकंदर गेट चौकी इंचार्ज घायल हालत में अस्पताल में भर्ती। पुलिस ने कई लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। 112 नंबर पर कॉल कर अवैध पशु कटान की पुलिस को दी गई थी सूचना। ग्रेटर नोएडा की सूरजपुर पुलिस ने 5 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से 6,000 रुपए कैश, चोरी किए 177 मोबाइल फोन, LCD DVR, फर्जी नंबर प्लेट लगी i20 मैग्ना कार भी बरामद। पुलिस को 600 मोबाइल और 6 लाख रुपए चोरी की मुखबिर ने दी थी सूचना। बिजनौर में अपनी नई नवेली दुल्हन को रास्ते से हटाने के लिए पति ने दी लाखों रुपए की सुपारी। दहेज को लेकर पत्नी से करता था मारपीट। दिन दहाड़े लेक्चरर पत्नी की हत्या की वारदात को अंजाम देकर सुपारी किलर हुए फरार। पुलिस ने 6 आरोपियों को पकड़ा। हत्या का मास्टरमाइंड पति अब भी पुलिस की पकड़ से दूर। आरोपी की सरगर्मी से तलाश में जुटी पुलिस। उन्नाव में पुलिस के हत्थे चढ़े शातिर लुटेरे। लूट की कई वारदातों को दे चुके अंजाम। 2 लुटेरों के पास से नकदी और जेवरात भी बरामद। एसपी ने घटना का किया खुलासा। नेपाल से 60 किलो 600 ग्राम चरस की तस्करी कर शामली ले जा रहे शिक्षा मित्र सहित 3 तस्करों को लखनऊ STF शाहजहांपुर SOG ने किया गिरफ्तार। तस्करों के कब्जे से एक होंडा सिटी कार से 60 किलो 600 ग्राम चरस सहित 4 मोबाइल फोन, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और 46,000 रुपए कैश बरामद। रायबरेली में दबिश देने पहुंची पुलिस ने दरवाजा न खोलने पर ईंट की बाउंड्री वॉल पार करके घर में की एंट्री। घर के अंदर महिलाओं के होने के बावजूद बिना किसी महिला सिपाही के पुलिस कर्मियों ने दी दबिश। वीडियो वायरल होने पर पुलिस अधीक्षक ने जांच के दिया आदेश। शहर कोतवाली क्षेत्र के बरईपुर गांव का मामला।
कानपुर के कल्याणपुर में पुलिस हिरासत में हालात बिगड़ने के बाद युवक की मौत। मृतक के परिजनों का आरोप, पुलिस की पिटाई से हुई युवक की मौत। कहा, चोरी के आरोप में पकड़े गए युवक को हालत बिगड़ने पर पुलिस ने घर भिजवा दिया, जिसके बाद अस्पताल में उसकी मौत हो गई। 20 लाख की चोरी के मामले में 13 नवंबर को जितेंद्र उर्फ कल्ले को पूछताछ के लिए थाने ले गई थी पुलिस। हैलट अस्पताल में हुई मौत। हाथरस में पुरानी रंजिश में एक कुत्ते की गोली मारकर हत्या कर दी गई। नगला बत्तीसी इलाके में घर से बाहर निकले कुत्ते को उसके मालिक के पुराने विरोधी ने गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। उन्नाव की आसीवन पुलिस ने चोरी के सामान के साथ 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से चोरी के लाखों रुपए का सामान बरामद किया गया है। बढ़ती सर्दियों के साथ ही बदमाश तेजी से सक्रिय हो रहे हैं, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस मुस्तैदी दिखा रही है। अंबेडकर नगर में 11 नवंबर को लापता हुए व्यापारी पुत्र की हत्या के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने व्यापारी पुत्र की ईंट से कूचकर हत्या कर दी थी। लाश को बोरे में भरकर तमसा नदी में फेंक दिया था। पैसे के लेनदेन की वजह से हत्या की गई थी। चंदौली के अलीनगर थाना क्षेत्र में एक ढाबा संचालक की हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। हत्या के पीछे ढाबे पर काम करने वाले कर्मचारियों का हाथ बताया जा रहा है, जो वारदात के बाद से फरार है। मौके पर पहुंचे पुलिस परिजनों की शिकायत के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। हरदोई के कछौनी कोतवाली इलाके में एक महिला की गला रेतकर हत्या कर दी गई। महिला खेत पर काम करने के लिए गई थी। काफी देर तक वापस नहीं लौटने पर परिजनों ने महिला की तलाश की तो लाश खेत में मिली। पुलिस वारदात की छानबीन कर रही है। आज से बद्रीनाथ धाम में भगवान बद्रीनाथ के कपाट बंद होने की प्रक्रिया शुरू हो गई। कपाट बंद करने से 5 दिन पहले शुरू होती है पंच पूजा। पहले दिन बंद होते हैं भगवान गणेश के कपाट। आज भगवान गणेश को गर्भगृह से निकालकर बद्रीश पंचायत में किया जाएगा शामिल। दिल्ली एनसीआर में बिगड़ रहे प्रदूषण के हालात के कारण हरियाणा सरकार ने प्रदेश के 4 जिलों गुरुग्राम, सोनीपत, फरीदाबाद और झज्जर में स्कूल बंद किए। चारों जिले एनसीआर में आते हैं। साथ ही सभी सरकारी और निजी कार्यालयों को भी कर्मचारियों से वर्क फ्रॉम होम करने के लिए कहा गया है। महाराष्ट्र के बीड जिले में एक नाबालिग किशोरी के साथ पिछले 6 महीने के दौरान 400 लोगों ने रेप किया। पीड़ित नाबालिग की बचपन में कर दी गई थी शादी। रेप के आरोपियों में से एक पुलिसकर्मी भी शामिल है। बीड के पुलिस अधीक्षक ने वारदात की पुष्टि की है। 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बैंकिंग, फार्मा और मेटल स्टॉक्स में बिकवाली के चलते घरेलू बेंचमार्क इंडेक्स में मंगलवार 16 नवंबर को आई गिरावट। रिलायंस जैसे हैवीवेट स्टॉक्स में बिकवाली ने मार्केट पर बढ़ाया दबाव। 396 अंकों की गिरावट के साथ 60,322 के स्तर पर बंद हुआ सेंसेक्स। वहीं 110 पॉइंट लुढ़ककर 17,999 के लेवल पर हुई निफ्टी की क्लोजिंग। मंगलवार 16 नवंबर को महंगा हुआ सोना, चांदी के गिरे भाव। 24 कैरेट 10 ग्राम गोल्ड की कीमत 49,439 रुपए पर पहुंची। 22 कैरेट सोना 49,241 रुपए। 18 कैरेट सोने के दाम 45,286 रुपए पर पहुंचे। वहीं 1 किलो चांदी 66,679 रुपए में बिकी। अक्षय कुमार ने इंस्टाग्राम हैंडल पर जैकलीन फर्नांडिस का जुगाड़ वाला वीडियो शेयर किया है। वीडियो में जैकलीन फर्नांडिस बीच हवा में हेलीकॉप्टर की राइड के दौरान जुगाड़ से बालों को कर्ल करती दिखाई दे रही हैं। अक्षय कुमार ने जैकलीन का जुगाड़ वीडियो शेयर करते हुए लिखा, लड़कियां इनसे प्रेरणा ले सकती हैं। अनुष्का शर्मा ने महीनों के बाद अपनी गॉर्जियस फोटो शेयर कर फैंस को ट्रीट दिया है। अनुष्का ने ग्रीन कलर की मोनोकनी में अपनी फोटो शेयर की हैं। पूल साइड अनुष्का की तस्वीरें आते ही वायरल हो गईं। अनुष्का शर्मा की इन फोटोज पर विराट कोहली ने स्माइलिंग इमोजी डाली है। हाल ही में एक्ट्रेस निया शर्मा ने एक नया वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो अपने दोस्तों संग डांस करती और मस्ती भरे पल एंजॉय करती दिख रही हैं। निया कमाल की एक्ट्रेस होने के साथ साथ बेहतरीन डांसर भी हैं। निया पिछले दिनों अपने गाने 2 घूंट को लेकर सुर्खियों में थी, जिसमें उनके डांस की जमकर तारीफ हुई थी। बिग बॉस 15 में आने वाले दिनों में जमकर ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलने वाला है। इसी बीच डोनाल्ड बिस्ट के वाइल्ड कार्ड एंट्री की खबरें सामने आ रही हैं। इससे पहले शो के तीसरे हफ्ते में डोनाल्ड बिस्ट घर से बाहर हो गई थी, क्योंकि उन्हें घर वालों की तरफ से कम वोट मिले थे। हालांकि अब यह खबर जोर पकड़ चुकी है कि वाइल्ड कार्ड के रूप में डोनाल्ड बिस्ट घर में वापसी कर सकती है।